प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी विषय के प्रश्न पत्र पर विचार करेंगे। यह प्रश्न पत्र प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, यानी सैंपल क्वेश्चन पेपर है जो हिंदी आधार का है। इस प्रश्न पत्र को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी सीबीएसई ने जारी किया हुआ है। ऐसा ही प्रश्न पत्र मार्च में होने वाली वार्षिक परीक्षा यानी टर्म 2 की परीक्षा में आने वाला है। तो यहाँ सीबीएसई ने यह बताने की कोशिश की है कि टर्म 2 की जो परीक्षा है, हिंदी आधार की परीक्षा, उसमें अधिकतम 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और निर्धारित समय 2 घंटे रहेंगे। इससे पहले आप टर्म 1 यानी प्रथम सत्र की परीक्षा दे चुके हैं और उस परीक्षा में भी आपने 40 अंकों की ही परीक्षा दी है, लेकिन वे सारे जो प्रश्न थे वे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, वह विकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन यहाँ टर्म 2 में यानी द्वितीय सत्र में विषयनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने पड़ेंगे, कम से कम 3-4 पंक्तियों में प्रश्नों के उत्तर लिखने पड़ेंगे। यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र नहीं होगा। तो हम इस प्रश्न पत्र पर विचार करते हैं। विषय है हिंदी आधार, विषय कोड है 302। जैसा मैंने आपको बताया, स्क्रीन पर भी आप प्रश्न पत्र को देख पा रहे होंगे। अधिकतम अंक है 40 और निर्धारित समय है 2 घंटे। यहाँ सामान्य निर्देश दिया हुआ है। इस सामान्य निर्देश को आपको अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, जिससे उत्तर लिखते समय या प्रश्नों को हल करते समय आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। तो सामान्य निर्देश है, निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। इस प्रश्न पत्र में वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, यानी वर्णात्मक का मतलब है इन प्रश्नों के उत्तर के रूप में आपको 3-4 पंक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी 3-4 पंक्तियों में उत्तर लिखने होंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं होंगे, वर्णात्मक प्रश्न होंगे, विषयनिष्ठ प्रश्न होंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको 7 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यह जो प्रश्न पत्र है इसमें कुल 7 प्रश्न हैं और सातों प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। आप किसी प्रश्न को छोड़ नहीं सकते। हाँ, जो जिसमें विकल्प दिए गए हैं, जिस प्रश्न में विकल्प दिए गए हैं, तो विकल्प के हिसाब से उसमें निर्देश दिया गया होगा। तो उस निर्देश के हिसाब से आपको उन विकल्पों में से जो जितने प्रश्न हल करने के लिए निर्देश दिए गए होंगे, आपको उतने प्रश्न हल करने हैं, उतने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्नों में आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। जैसा मैंने आपको बताया कि 7 प्रश्न दिए गए हैं, सातों प्रश्नों को आपको हल करना है। जिन प्रश्नों में विकल्प दिए गए हैं, निर्देशानुसार आपको उनके उत्तर देने हैं। पहला जो प्रश्न है वह कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन से है। कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन आपकी पाठ्य पुस्तक है, आपने पढ़ाई है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए 3 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक का चयन कर लगभग 200 शब्दों का एक रचनात्मक लेख लिखिए। यहाँ लेख लिखना है। विकल्प के रूप में 3 विषय दिए गए हैं, आपको किसी एक विषय पर ही लेख लिखना है और लेख 200 शब्दों में लिखना है। विषय है प्रातः काल योग करते लोग, दूसरा विषय है दुर्घटना से देर भली और तीसरा है जिन्हें जल्दी थी वे चले गए। तो इस तरह 3 शीर्षक है, इनमें से किसी एक शीर्षक में आपको लेख लिखना है और इसका अंक देख लीजिए है 5, यानी प्रश्न 1 के लिए निर्धारित अंक है 5। आप 3 विकल्प में से किसी एक विकल्प या शीर्षक
को चयन कर आप लेख लिखेंगे और उस एक लेख का मूल्य है 5 अंक। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, अपने क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनके चिकित्सकों और सहायक कर्मचारियों को कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा और सराहना करते हुए एक पत्र लिखिए। जो दूसरा प्रश्न है वह पत्र लेखन से संबंधित है। पहला प्रश्न एक प्रकार से निबंध लेखन से संबंधित था, एक रचनात्मक लेख यानी निबंध इसे मान सकते हैं। तो दूसरा जो है वह पत्र लेखन से संबंधित है। इसका मूल्य भी है 5, यानी जो पत्र है एक ही पत्र लिखना है और अंक 5 है। अपने क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनके चिकित्सकों और सहायक कर्मचारियों को कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा और सराहना करते हुए एक पत्र लिखिए। यहाँ सराहना हो गया है, यह सराहना है। इसके बाद इसमें विकल्प भी दिया गया है। दूसरा पत्र है, बस चालकों की असावधानी से हो रही दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो यहाँ संपादक को पत्र लिखने वाला यह प्रश्न आ गया है। इसके बाद यह 5 अंकों का प्रश्न है। अब प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 देखिए, कहानी की परिभाषा बताते हुए उसके तत्वों के नाम लिखें। इसमें विकल्प भी दिया हुआ है, अथवा नाटक में अभिनय और संवाद योजना के महत्व को रेखांकित कीजिए। यह 3 अंक का है। इसी तरह प्रश्न 3 का दूसरा उप प्रश्न है, रेडियो नाटक की अवधि छोटी क्यों रखी जाती है, अथवा कहानी में क्लाइमैक्स का क्या महत्व है। प्रश्न 3 में 2 दिया हुआ है, 2 प्रश्न है और दोनों अनिवार्य हैं और दोनों, पहला 3 अंक का है और दूसरा 2 अंक वाला है। इसके बाद है प्रश्न 4, इसमें भी 2 प्रश्न दिए हुए हैं। समाचार लेखन की रचना प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, अथवा फीचर कैसे लिखा जाता है। यह प्रश्न 4 का पहला प्रश्न है। उप प्रश्न पहला है, यह 3 अंक का है। इसी तरह प्रश्न 4 का दूसरा प्रश्न, समाचार और फीचर में मुख्य अंतर क्या होता है, अथवा समाचार लेखन के 6 ककार कौन से हैं। समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं, वे कौन से हैं इससे बताना है। यह 2 अंक का है। तो इस तरह से प्रश्न 3 का पहला 3 अंक, दूसरा 2 अंक, चौथा का 3 अंक और चौथा का दूसरे का 2 अंक है। इस तरह से प्रश्न 3 5 अंक का है और प्रश्न 4 भी 5 अंक का है। इसके बाद अब प्रश्न आ गया 5वां, जो पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 तथा अनुपूरक पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 से है। प्रश्न 5वां देख लीजिए। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 5 में 3 प्रश्न दिए गए हैं। इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। निर्देश दिया हुआ है। प्रश्न 5 देखिए, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये 3 अंक के हैं। 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं, 3-3 अंक हैं। पहला प्रश्न है, शमशेर की कविता उषा गांव के जीवन का जीवंत चित्रण है, पुष्टि कीजिए। दूसरा प्रश्न है, कवितावली के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास को अपने समय की आर्थिक सामाजिक समस्याओं की समझ थी। तीसरा प्रश्न है, फिराक की गजल में अपना पर्दा खोलने से क्या आशय है। तो इस तरह से ये कविता से आधारित है और 3 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 6वां है, निम्नलिखित 4 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 6 में 4 प्रश्न हैं, विकल्प 4 दिए गए हैं। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और ये भी 3-3 अंकों के हैं। इसमें पहला प्रश्न है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक अंग न मानने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर के क्या तर्क थे। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक अंग न मानने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर के क्या तर्क थे। दूसरा है, नमक कहानी में नमक की पुड़िया इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई थी, कस्टम अधिकारी उसे लौटाते हुए भावुक क्यों हो उठा था। तीसरा है, बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुसार उनकी कल्पना का आदर्श समाज
कैसा होना चाहिए अपने शब्दों में अभिव्यक्त करें। तो इस तरह से ये 3 प्रश्न हुए। चौथा प्रश्न है ढोल में तो जैसे पहलवान की जान बसी थी, ढोल में तो जैसे पहलवान की जान बसी थी, पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर तर्क सहित पंक्ति को सिद्ध कीजिए। तो इस तरह से जो प्रश्न छठवां है यह गद्य खंड से आधारित है और 4 प्रश्न पूछे गए हैं कि इन 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और तीनों के लिए 3-3 अंक हैं, यानी कुल 9 अंक के प्रश्न गद्य खंड से हैं और 6 अंक के प्रश्न पद्य खंड से हैं। इसके बाद प्रश्न 7 है जो वितान से आधारित है, वितान भाग 2 से आधारित है। प्रश्न 7 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 2 प्रश्न हैं और दोनों के उत्तर अनिवार्य है, दोनों के उत्तर देने हैं। पहला जो प्रश्न है वह 3 अंक का है, दूसरा 2 अंक का है। इस तरह से वितान से 5 अंकों के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है एन फ्रैंक की डायरी किट्टी को संबोधित कर ही क्यों लिखी गई है। एन फ्रैंक की डायरी किट्टी को संबोधित कर ही क्यों लिखी गई है। यह डायरी वह किसी और अपने को भी संबोधित कर सकती थी। तर्क सहित उत्तर दीजिए। विकल्प के तौर पर अथवा दिया हुआ है। मोहनजोदाड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों माना गया है। तो इस तरह से प्रश्न 7 का यह पहला प्रश्न है। दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा जो 3 अंक का है। और दूसरा प्रश्न है काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता, अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। एन फ्रैंक की इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। अथवा सिंधु सभ्यता के केंद्र में समाज था, राजा या धर्म नहीं, सिद्ध कीजिए। तो इसमें भी 2 विकल्प हैं, प्रश्न है और अथवा भी दिया हुआ है। तो इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है या 2 अंक का है। तो इस तरह से बच्चों 40 अंक का यह प्रश्न पत्र है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भली भांति इस प्रश्न पत्र को समझ गए होंगे। यह नमूने का प्रश्न पत्र है, सैंपल क्वेश्चन पेपर है। इसी तरह का प्रश्न पत्र मार्च में होने वाली परीक्षा में आएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने पाठ्यक्रम को भली भांति समझ गए होंगे और जैसा भी प्रश्न आए आप उसका उत्तर भली भांति लिख सकेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं यथासंभव उसका समाधान करूंगा। धन्यवाद।